अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने कैसे किसी भी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा कोर्स लेके आया हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वीडियो को आप कैसे इजीली तरीके से एडिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल में हम सीखेंगे कि वीडियो को हमने कैसे एडिट करना है, A to Z पूरी एडिटिंग, पूरा तरीकेकार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसके जरिए से आप बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं या कोई भी आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। सो वीडियो आज की अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी से इसको लाइक कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको वीडियो एडिटिंग करने का तरीकेकार बताऊंगा उस सॉफ्टवेयर का नाम है मूवावी। ये वीडियो एडिटर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ये बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि हमने कैसे किसी भी वीडियो को प्रोफेशनली एडिट करना है। तो चलिए मूवावी को ओपन कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमने मूवावी के अंदर वीडियो को प्रोफेशनली तरीके से एडिट करना है। तो चलिए मूवावी को मैंने ओपन कर लिया। तो ओपन होने के बाद मैं आपको इसका पूरा मेथड बताऊंगा। इसके अंदर आपको मैं A to Z इसकी हर चीज के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपने मूवावी को यूज करना है और मूवावी के अंदर आपने प्रोफेशनल वीडियो को एडिट करना है। तो चलिए मूवावी को ओपन कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, हमने मूवावी वीडियो एडिटर को ओपन कर लिया है। तो ओपन होने के बाद अब मैं आपको इसके तमाम ऑप्शंस के बारे में बता दूं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ नजर आ रहा है। यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये फाइल इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। ये देखिए फाइल इंपोर्ट वाला सेक्शन जो है वो ओपन हुआ है। यहां से आप लोग अपनी वीडियो फाइल्स ऐड करेंगे जिसको आप लोगों ने एडिट करना है। इसके अलावा फाइल इंपोर्ट के अंदर ही आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा रिकॉर्ड वीडियो का। रिकॉर्ड वीडियो के जरिए से आप अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर वेबकैम के जरिए से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन आपको मिलेगा कैप्चर स्क्रीन कास्ट का, इसके जरिए से आप अपनी वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड ऑडियो का। इसके जरिए से आप कोई भी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब आपने अगर कोई वीडियो बनाई है उसकी रिकॉर्डिंग आपने ऑडियो की नहीं की है तो इसके जरिए से आप वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब आप लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोर्थ नंबर पर ऑप्शन मिलेगा क्विक वीडियो का। अगर आपकी कोई बर्थडे वाली या कोई भी वीडियो है आप यहां से उसको शॉर्टली ऑटोमेटिकली जनरेटेड वीडियो के अंदर जाके एडिट कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं मीडिया बिन सेकंड नंबर पर ऑप्शन आपको मिलेगा। मीडिया बिन के अंदर भी आप अपना मीडिया ऐड कर सकते हैं। यहां से भी आप अपनी फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो आगे वो लोकेशन मांग रहा है कि कहां से आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको थर्ड नंबर पर यहां पे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिलेगा साउंड्स का। यहां से आपको मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स देखने को मिलेंगी। साउंड इफेक्ट्स यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप लोग यहां से गेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा। आप लोग यहां से कुछ म्यूजिक इसके आपको ऑटो डाउनलोड हुए मिलेंगे, यहां से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। इसके बाद आप लोगों को 5 नंबर पे सैंपल वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। जो आपको फ्री स्टॉक वीडियोस होंगी वो कुछ यहां पे आपको मिल जाएंगी। यहां से वो आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को 6 नंबर पर ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड्स का। बैकग्राउंड्स के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड्स देखने को मिलेंगे जो आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड आप किसी भी क्लिप में ऐड करना चाहें तो यहां पे आपको कुछ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो आपको बाय करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको 7th नंबर पर जो ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट पैकेजेस का, ये ऑप्शन आपको बाय करना पड़ेगा। ये कुछ इफेक्ट्स होंगे वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। तो अब हम मेन टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने वीडियो को कैसे एडिट करना है, कैसे हमने उसको अपनी टाइमलाइन के अंदर ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे मैं ऐड फाइल्स पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ये एक रैंडम वीडियो जो है वो इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ओपन किया तो ये वीडियो आ गई है मीडिया बिन के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ये सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर आई है। आप लोग फाइल इंपोर्ट के अंदर से भी मीडिया ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग मीडिया बिन के अंदर जाके भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको प्लस वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप वीडियो फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो ऐड और कर सकता हूँ। तो ये देखिए आप अगर एक से ज्यादा वीडियो क्लिप्स इसके अंदर एडिट करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। म्यूजिक कर सकते हैं, पूरा फोल्डर भी आप ला सकते हैं।
हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड वीडियोस, ये आप तमाम यहाँ से ऑप्शन जो है वो 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को हमने ऐड कर लिया है, तो अब हमने इसको टाइमलाइन पे लेके जाना है। टाइमलाइन पे, क्योंकि आपको पता है वीडियो को एडिट करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं, पकड़ के यहाँ पे ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको किया है तो ये देखें, ये इस तरीके कार से आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से अगर आप लोग इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, ये देखिए ओपन का क्लिक करना है आप लोगों ने और ऐड टू करंट पोजीशन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली आपकी टाइमलाइन पे पहुंच जाएगी। ये देखिए यहाँ पे वीडियो जो है वो टाइमलाइन पे आ चुकी है। ये जो आपको ऊपर स्क्रीन नजर आ रही है, ये प्रीव्यू स्क्रीन है। जो वीडियो आप यहाँ से एडिट करेंगे, जो पार्ट आप लोगों ने कट करना है या ऐड करना है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि किस पार्ट को आपने चेंज करना है या कट करना है। ये देखिए आपको यहाँ पे वो बताएगा 1 बाय 1। आप ये देखिए आगे करेंगे तो आगे आपको पूरी वीडियो प्ले होती हुई आपको नजर आएगी। जो जो वीडियो के अंदर आपको मूवमेंट्स नजर आएंगी वो आप लोग यहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके कार से आप अपनी वीडियो को इजीली चेक कर सकते हैं कि किस पार्ट के अंदर कोई मिस्टेक है, कि उसको मैंने रिमूव करना है या किस तरह से हमने उसको चेंज करना है। अब हम बात करते हैं कि हमने वीडियो को कैसे एडिट करना है, तो अब हम चलिए उस बारे में सीख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने अपनी टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा कर लेना है। इसको मैं यहाँ से राइट साइड पे करता हूँ, ये जूम हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके कार से आप अपनी टाइमलाइन को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको आप लोगों ने यहाँ से जूम कर लेना है, तो जितनी आपको सूटेबल होगी टाइमलाइन, आपने अपनी डिजायर के मुताबिक उसको जो है वो जूम कर लेना है। दोस्तों वीडियो को टाइमलाइन पे ऐड करने के बाद और उसको अपनी डिजायर के मुताबिक जूम करने के बाद अब मैं आपको इसके कुछ दूसरे फीचर्स के बारे में बता दूं कि वो कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने जो है ये फर्स्ट वाले ऑप्शन के बारे में अभी जाना था, तो इसके बाद हम सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन है फिल्टर्स का। फिल्टर्स वाले ऑप्शन के अंदर हम आ जाते हैं, तो फिल्टर्स के अंदर आपको कुछ इफेक्ट्स मिलेंगे जो आप लोग अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं, फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आपको इफेक्ट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अपनी वीडियो को ब्लर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से ये ब्लर इफेक्ट है, अपनी वीडियो के अंदर आप कोई भी ब्लर इफेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। मोशन ब्लर इफेक्ट है, मुख्तलिफ किस्म के ब्लर इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये 1 बाय 1 यहाँ पे मिलेंगे तमाम इफेक्ट। और अगर आप लोगों ने तमाम को गेट करना है तो ऊपर ऑल वाले ऑप्शन पे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको A to Z जितने भी फिल्टर्स हैं आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे। आपने स्क्रॉल डाउन करके तमाम जो है वो चेक कर लेने हैं, जो आपको सूटेबल लगेगा, जो आप लोग अपनी वीडियो के अंदर ऐड करना चाहेंगे, तो वो आप लोग यहाँ से अपनी वीडियो के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप लोगों को थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन होगा ट्रांजिशंस का। इसके अंदर आपको मोवावी की तमाम ट्रांजिशंस मिलेंगी। ये देखिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसके भी आपको तमाम सेक्शंस देखने को मिलेंगे। आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कौन कौन सी ट्रांजिशंस हैं इसके अंदर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो है वो ट्रांजिशंस आपको मिलेंगी। आप लोग ये अपनी वीडियोस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशंस बेसिकली क्या है, तो ट्रांजिशन के बारे में मैं आपको बता दूं। ट्रांजिशंस बेसिकली इफेक्ट्स ही होते हैं। ये ऐसे इफेक्ट्स होते हैं कि मतलब आप लोग अपनी वीडियो को किसी पार्ट से कट करते हैं, तो आप अगर उसके अंदर ट्रांजिशन ऐड करेंगे तो वो आपको वीडियो के अंदर पता भी नहीं चलेगा कि वो वीडियो पार्ट वहां से कट हुआ है या वहां पे कोई चेंजिंग हुई है। तो ट्रांजिशंस आप वहां पे ऐड करेंगे अपनी। इसके अलावा आप लोगों ने अगर ट्रांजिशंस को चेक करना है, प्रीव्यू करना है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आगे उसने बताया है कि ये कैसी ट्रांजिशन है। इसका नाम है बर्न डोर। ये बर्न डोर की ट्रांजिशन है। इसके अलावा यहाँ पे बर्न डोर की एक ये वाली ट्रांजिशन है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस सेक्शन के अंदर आपको वो तमाम ट्रांजिशंस मिलेंगी जो कि आपको मुआवी के अंदर देखने को मिलेंगी। आप लोग यहाँ से ट्रांजिशंस को बाय भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी वो ये वाली ट्रांजिशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें ज्यादातर ग्रेडियंट और फ्लैश ज्यादातर यूज होता है और यहाँ पे आपको बर्न इन भी यूज करने को मिलेगा और भी यहाँ से आप लोग बहुत सी ट्रांजिशंस जो है वो यूज करेंगे। तो भी मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लें तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा टाइटल्स का। टाइटल्स वाला आपको 4th नंबर पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। टाइटल्स के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, तो चलिए टाइटल के अंदर चले जाते हैं। तो टाइटल के अंदर जाने के बाद वो आपको तमाम टेक्स्ट देखने को मिलेंगे जो आप लोग वीडियो के अंदर यूज करेंगे। आप लोग यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन के टेक्स्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे फर्स्ट नंबर पे ये वाला जो टेक्स्ट है इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो आगे बता रहा है कि इस तरह से ये टेक्स्ट जो है वो प्ले होगा आपकी वीडियो के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट की भी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको ऊपर वही जो है वो ऑल वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ऑल वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद आप लोगों को तमाम टेक्स्ट के डिजाइन यहाँ पे देखने
देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग वन बाय वन चेक कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे अपनी वीडियो के लिए सूटेबल लगेगा तो वो आप लोग यहाँ से अपनी वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे फ्लाई इन पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो फ्लाई इन ये देखिए इस तरह से आपको आपकी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि इसको हमने अपनी वीडियो के अंदर ऐड कैसे करना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है स्टिकर्स। स्टिकर्स के अंदर आपको कुछ स्टिकर्स देखने को मिलेंगे जो आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करना चाहें तो उनको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टिकर्स की भी कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इमोजीज के अंदर आपको इमोजीज मिल जाएंगी। इसके अलावा मास्क के अंदर आपको मास्क मिल जाएंगे, मतलब ग्लासेस वगैरह या इस तरह से कोई भी चीज। स्केच के अंदर आपको स्केच कुछ मिल जाएंगे जो आप लोग अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग आल पे जाएं तो आल के अंदर आपको तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी जो आपको तमाम ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये आप लोग वन बाय वन जो है वो अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग वैसे जो है प्रीव्यू कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको ये वाला जो है एनिमेटेड रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। आप लोग ये अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं कि अगर आप लोग कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों ने कोई पार्ट को रिप्रेजेंट करना है कि बताना है कि ये वाला पार्ट है, तो यहाँ से आप लोग एनिमेटेड रेक्टेंगल के जरिए से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे इसके तमाम ऑप्शन जो आप लोग वीडियो एडिट करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको मोर टूल्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आप लोग अपनी वीडियो के अंदर कलर को चेंज कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं, उसके अंदर आप टेम्परेचर उसका हाई या लो कर सकते हैं, मतलब आप लोग उसके अंदर क्रॉप एंड रोटेट के अंदर आप लोग वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ओवरले के अंदर आप वीडियो में वीडियो ऐड कर सकते हैं, मतलब एक वीडियो के अंदर दूसरी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। पैन एंड जूम के अंदर आप लोग वीडियो या इमेज को जूम कर सकते हैं, उसको आप लोग अपनी डिजायर के मुताबिक जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन के अंदर आप लोग वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब आपकी वीडियो के अंदर अगर आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है तो स्टेबलाइजेशन के जरिए से आप अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं। एक जगह पे आपको आपकी वीडियो एडजस्ट मिलेगी, आपकी वीडियो के अंदर मूवमेंट ज्यादा नहीं होंगी। इसके अलावा एनिमेशन के अंदर आपको एनिमेशन मिलेंगी, मतलब आप लोग अपनी वीडियो या इमेज को एनिमेट कर सकते हैं, मतलब वीडियो के अंदर आप मूवमेंट्स ला सकते हैं। किसी भी तरह की जो आप लोग अपनी वीडियो के अंदर मूवमेंट लाना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोग एनिमेशन के जरिए से करेंगे। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कि हमने कैसे तमाम इफेक्ट्स वीडियो के अंदर अप्लाई करके किसी भी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना है। दोस्तों वीडियो क्लिप को टाइमलाइन के अंदर ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने सीख लेना है कि यहाँ से हमने किसी भी वीडियो क्लिप को कैसे एडिट करना है। देखिए यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं वन बाय वन, यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि आपकी वीडियो जो है वो प्ले हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने वीडियो के अंदर इस पार्ट पे किसी भी जगह पे आप लोगों ने कोई मिस्टेक की है, मतलब आपकी वीडियो के दौरान कोई चीज आ गई है, आपने वीडियो रिकॉर्ड की है, कोई गलती हो गई है, कुछ भी हो गया, आप लोग रुक गए हैं या आप लोगों ने कोई पार्ट मिस कर दिया है, तो आपने उसको कैसे वहां से रिमूव करना है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है और आप लोगों ने ये रेड वाली लाइन वहां पे ले आनी है जहां पे आप लोगों ने वो मिस्टेक की होगी। मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप लोगों ने मिस्टेक की है तो यहाँ पे मैं एक क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे रेड लाइन में जो है ले आया और इस पे मैं एक क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आपको यहाँ पे एक कट का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग इसको कंट्रोल बी के जरिए से भी स्प्लिट कर सकते हैं और इसके अलावा आप इस पे सिंपल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने यहां तक वो गलती की है तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने उतना पार्ट आप लोगों ने यहां से कट कर देना है जितनी आप लोगों ने मिस्टेक की होगी, या आप जिस पार्ट को कट करना चाहते हैं तो यहां से आप लोग इस तरह से इजीली उसको यहां से कट कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये देखिए यहाँ से हमने आगे वीडियो को स्प्लिट किया था, हमने वीडियो के पार्ट को जो वो कट किया था। ये देखिए यहाँ पे हम इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे वीडियो जो है वो देखिए जब नेक्स्ट पार्ट आता है तो आगे आपको मूवमेंट नजर आ रही होगी। तो दोस्तों ये आप लोग यहाँ पे देख लें, हमने यहाँ से वीडियो को स्प्लिट किया था तो जब हमने वीडियो को प्ले किया है तो आगे वो देखिए यहाँ पे वीडियो जो है वो कट हो रही है। देखिए नजर आ रहा है कि यहाँ से जो है वो वीडियो कट हो जाती है, आगे जो है वो पता चल रहा है कि वीडियो यहाँ से कट हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजिशंस को अप्लाई करना है। जहां पे भी आप लोगों ने पार्ट को कट किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों ने ट्रांजिशंस को अप्लाई कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो जो है वो रुक जाती है। जब नेक्स्ट पार्ट आता है तो देखिए वो ऑटोमेटिकली किस तरह से आता है, ये देखिए आप लोग देख लें।
ये देखिए यहाँ पे वो आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे अचानक वीडियो आगे पहुंच जाती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजिशंस को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रांजिशंस वाले ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं। तो ट्रांजिशन को आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो क्लिप के अंदर कैसे अप्लाई करना है, तो ट्रांजिशन आप लोगों ने अपनी डिजायर के मुताबिक यहाँ पे अप्लाई करनी है। मतलब अगर आप लोग प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप लोगों ने ट्रांजिशन वो वाली अप्लाई करनी है कि जिसके जरिए से वीडियो क्लिप के अंदर पता भी ना चले कि यहाँ पे जो है वो पार्ट कट हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं 1 बाय 1 चेक कर लेता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो है वो ग्रेडियंट जो है वो यूज करूंगा। अक्सर आपको यहाँ पे ग्रेडियंट ही यूज होता हुआ नजर आएगा। आप लोग यहाँ पे ग्रेडियंट यूज करेंगे। ये देखिए इसको आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जिस ट्रांजिशन को ऐड करना है उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपने सिंपल उसको ड्रैग कर लेना। और ड्रैग करने के बाद जहां पे आप लोगों ने पार्ट को स्प्लिट किया होगा वहां पे आपने उसको छोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया है। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करके चेक कर लेता हूँ कि वीडियो के अंदर क्या चेंजिंग आई है। तो यहाँ पे हम वीडियो को प्ले करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि वीडियो के अंदर एक जो है मूवमेंट जो है वो बरकरार हो गई है। ये देखिए यहाँ पे आपको पता भी नहीं चल रहा कि उसके अंदर जो है वो चेंजिंग आई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि उसके अंदर आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिली होगी, कि आपको थोड़ा बहुत फर्क रह गया होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ट्रांजिशन को चेंज कर देना है। ट्रांजिशन को चेंज करके आप लोगों ने चेक करना है। तो यहाँ पे मैं फ्लैश वाला ट्रांजिशन में ऐड कर लेता हूँ। फ्लैश वाली ट्रांजिशन इसके अंदर मैं ऐड करके चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आती है। ये देखिए यहाँ पे मैं वीडियो को दोबारा प्ले करके चेक कर लेता हूं। ये देखिए मैंने वीडियो को यहाँ पे प्ले किया और आगे यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि वीडियो के अंदर जो है वो रिदम बरकरार नहीं हुआ। मतलब एक वीडियो जो है वो रिदम पे नहीं चल रही। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजिशन को अगेन चेंज कर लेना है। तो दोस्तों इस बार मैं यहाँ पे फेड टू ब्लैक वाली ट्रांजिशन ऐड कर लूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे हम लोग वीडियो को प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो फेड एंड ब्लैक के जरिए से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी बेहतर हुई नजर आई होगी। ये देखिए यहाँ पे जो है वो स्टेप जो है वो क्लोज हुआ है और स्टेप जो है वो ओपन हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन को ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर थोड़ी सी वीडियो की जो है वो मूवमेंट ठीक हुई है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मूवमेंट जो है वो वीडियो की थोड़ी दुरुस्त हो गई है। ये देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी जो मूवमेंट इसकी अच्छी होनी चाहिए वो मूवमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। तो इस मूवमेंट को हम लोगों ने कैसे एक्यूरेट करना है कि इसके अंदर पता भी ना चले कि वीडियो का पार्ट यहाँ से कट हो गया है। तो यहाँ पे इसको मैं जो है वो रिमूव कर देता हूं। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजिशन को ऐड नहीं करना। आप लोगों ने एक बात अपने माइंड के अंदर रख लेनी है कि जहां पे आपको सूटेबल लगेगा कि यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड होनी चाहिए, आप लोगों ने वो ट्रांजिशन तमाम में से चेक कर लेनी है और वो वहां पे ऐड कर लेनी है। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजिशंस को जो ऐड किया है और मुझे आगे रिजल्ट सही नहीं मिल रहा। तो अब आप लोगों ने वीडियो को कैसे यहाँ पे एक्यूरेट करना है, वीडियो को जो है बिल्कुल एग्जैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन को रिमूव कर देना है। इसको आप लोग सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड के ऊपर से डिलीट वाला जो है बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग इसको ओपन क्लिक करके भी डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने फेड इन और फेड आउट का ऑप्शन जो है वो ऑन करना है। तो वो कहां से होता है वो आप लोगों ने देख लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं वीडियो क्लिप पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ये 3 लाइंस वाला ऑप्शन मिलेगा। ये 3 लाइंस वाला ऑप्शन कौन सा है, क्लिप प्रॉपर्टीज का है। क्लिप प्रॉपर्टीज के अंदर आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को फेड इन और फेड आउट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन के अंदर आने के बाद आप लोगों ने फेड आउट का ऑप्शन जो है वो ऑन कर देना है। ये देखिए यहाँ पे वीडियो जहाँ पे स्प्लिट हो रही है ये फेड आउट है। जहां से वीडियो का स्टार्ट होता है इसको इन कहते हैं और जहां पे एक पार्ट एंड हो रहा होता है उसको आउट कहते हैं। तो इसको यहाँ पे आप लोगों ने फेड अप्लाई करनी है, फेड आउट। तो हमने यहाँ पे इसको 50% कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको 50% कर देता हूँ। ये देखिए 0.50 मैंने कर दिया और इसके बाद फेड इन को भी आप लोग 50 कर सकते हैं अपनी डिजायर के मुताबिक। इसको मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पार्ट पे क्लिक कर देना है। जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा होगा आपने उस पर क्लिक करना है और देन अगेन 3 लाइंस वाले ऑप्शन के अंदर आना है, क्लिप प्रॉपर्टीज के अंदर। इसके अंदर आने के बाद आप लोगों ने फेड इन वाले ऑप्शन को 50% कर देना है और इसके बाद आप लोगों ने अपनी वीडियो को प्ले करके चेक करना है। तो इस बार आप लोग खुद देखेंगे कि वीडियो के अंदर मूवमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको प्ले कर देता हूँ। प्ले करने के बाद आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे फिर भी थोड़ा पता चल रहा है। यहाँ पे मैं फेड इन को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 1.50 तक ले जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं 1.50 तक ले गया। ये देखिए यहाँ पे हम वीडियो को अगेन प्ले कर लेते हैं और प्ले करने के बाद अब इसके अंदर आपको क्या चेंजिंग देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इफेक्ट नजर आया होगा कि वीडियो के अंदर आपको रिदम मिला होगा। वीडियो जो है वो एक तसलसल से प्ले हुई होगी। ये देखिए यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्ले किया और प्ले करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आया है, उसका पता भी नहीं चला। यहाँ पे जो है इफेक्ट जो है बहुत कमाल का हो गया है और वीडियो के अंदर पता भी नहीं चल रहा कि कोई पार्ट यहाँ से रिमूव हुआ है। ये देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं। इसको आप लोग और इंक्रीज कर सकते हैं अपनी डिजायर के मुताबिक। जैसे इसको मैं यहाँ पे 2.50 तक ले जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लिप आया। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से जो है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट कर सकते हैं। इस तरीके कार से आप अपनी वीडियो के अंदर ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग फेड इन और फेड आउट भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने वीडियो के किसी भी पार्ट को कैसे ब्लर करना है। यहाँ पे आप लोगों ने किसी वीडियो पार्ट को अगर ब्लर करना है, आप लोग किसी पार्ट को ब्लर होता हुआ दिखाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग जितने मर्जी क्लिप को जो ब्लर कर सकते हैं, जितनी मर्जी वीडियो को आप ब्लर दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इतने पार्ट को ब्लर दिखाना चाहता हूँ तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जो है वो स्प्लिट टूल पे क्लिक कर देता हूँ। स्प्लिट टूल पे क्लिक करने के बाद मैं इस पार्ट को जो है वो स्प्लिट कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे फिल्टर्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। फिल्टर्स वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। ब्लर वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डिजायर के मुताबिक जो है ब्लर ऐड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर वाला ब्लर जो है इसके अंदर अगर ऐड करना चाहता हूँ तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रैग करने के बाद इसके अंदर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि वीडियो जो है वो यहाँ पे ब्लर हो चुकी है। ये आप लोग यहाँ पे खुद ही देख लें। ये देखिए यहाँ पे आपको वीडियो पार्ट जो आप लोगों ने ब्लर किया है वो आपको ब्लर होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। तो इस तरीके कार से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर जो है वो फिल्टर कोई और ऐड करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को एडम्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद अब मैं आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है वो वीडियो जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। तो इस तरीके कार से आप अपनी वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट दिखा सकते हैं। मतलब आप लोग यहाँ पे जितने भी इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे आपकी वीडियो जो है वो अच्छी से अच्छी होती जाएगी। जिस तरीके कार से आप अपनी वीडियो को एडिट करके दिखाना चाहते हैं उस तरीके कार से आप अपनी वीडियो को यहाँ से एडिट करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जी कर देता हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद आपके तमाम इफेक्ट्स जो आप लोगों ने अप्लाई किए होंगे वो आपके जो है वो अंडू हो जाएंगे। मतलब कंट्रोल जी से अंडू होता है तो आप लोग यहाँ से अंडू कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग सीख लेते हैं कि हमने कैसे किसी भी वीडियो के पार्ट को जूम इन करना है। जी तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को जूम इन कैसे करते हैं और जूम आउट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पार्ट को जूम इन करके चेक करवाऊंगा और जूम आउट करके भी चेक करवाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे जिस पार्ट को आप लोगों ने जूम इन करके शो करवाना है उसको आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे रेड लाइन को वहां पे ले आना है और लाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अगेन जो है स्प्लिट कर लेना है उस पार्ट को यहाँ से। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है और इसको आप लोगों ने कितने पार्ट को आप लोगों ने यहाँ से जूम इन दिखाना है या जूम आउट दिखाना है। मतलब मैं यहाँ पे जो है वो जूम इन यहाँ तक दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अगेन, यहाँ पे मैंने अगेन क्लिक किया। ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं और स्प्लिट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल जो यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक करना है और हमने इस पार्ट को जो है वो इतने पार्ट को जूम इन करना है और जूम आउट भी करना है। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हमने जूम इन करना है और जूम आउट करना है। तो जूम इन और जूम आउट करने के लिए जिस पार्ट को आप लोगों ने शो करवाना है उस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा क्रॉप वाला ऑप्शन। यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 6 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे टॉप टू बॉटम। मतलब आपका जूम जो है वो टॉप टू बॉटम होगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, जूम इन, जूम आउट। तो हम बात कर रहे हैं जूम इन और जूम आउट की। तो सबसे पहले हम जूम इन को अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये जूम इन को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जूम इन को यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। जिस पार्ट को जहां से आप लोगों ने जूम करके चेक करवाना है वहां से
वो आपका पार्ट स्टार्ट होगा और वो वहां से जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ से जूम इन और जूम आउट करना चाहता हूं तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे करना चाहता हूं तो इसको मैं स्टार्ट पे ही रख लेता हूं। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूं। ये मैंने ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो है वो रेड पॉइंट, इसका मतलब है ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट का मतलब ये है कि एंड पॉइंट आपको क्या दिखाएगा, एंड पॉइंट आपको ये इतनी स्क्रीन दिखाएगा। ये आप लोग जितनी देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सिलेक्ट हुई है, आप लोग इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको आप जितनी स्क्रीन दिखाना चाहते हैं आप उतनी दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको अपनी डिजायर के मुताबिक सेट कर लिया है। इस पे मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर लेता हूँ। सिंपल क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने ओपन वाला क्लिक कर देना है। मतलब आपने अपने माउस के ऊपर से राइट वाला बटन जो है प्रेस करने के बाद आप लोगों ने एडिट की फ्रेम पे क्लिक कर देना है। एडिट की फ्रेम पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो देखने को मिलेगा वो इतनी आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी और सेकंड पे जो आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको इतनी स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसको हम लोग प्ले करके पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे प्ले कर लिया। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको प्ले करके आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग खुद देख लें। ये देखिए यहाँ पे वीडियो जो है जूम इन होना शुरू हो गई है और जूम इन होने के बाद यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो उतनी हो चुकी है जितनी आप लोगों ने जूम इन दिखाई है। आपका पूरा क्लिप जो है वो उतने का उतना यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद अगर आप लोगों ने यहाँ पे जूम आउट भी करवाना है तो जूम आउट भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जूम आउट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद इसकी स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ जूम इन और जूम आउट कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर दिया है और इसको मैं यहाँ से अगेन एडिट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको एडिट कर लिया और यहाँ पे मैं दोबारा एडिट की फ्रेम पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने ये पार्ट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। इसको आप लोग जितना मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वीडियो को मैंने प्ले किया, जूम इन हो चुकी है वीडियो और इसके बाद जूम आउट हुई है और जूम इन हुई है। तो इस तरीके कार से आप अपनी वीडियो के अंदर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यही तरीके कार आपकी पिक्चर के अंदर भी इंप्लीमेंट होगा। आप अपनी पिक्चर को भी इस तरीके कार से जूम इन और जूम आउट दिखा सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं कि हमने वीडियो के अंदर टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है। तो चलिए मुझे फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने वीडियो के अंदर टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं टाइटल्स वाले ऑप्शन के अंदर चला जाता हूँ। टाइटल्स वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आप लोगों ने कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे ये 3D प्लेस है। इसको आप अपनी वीडियो के डिजायर के मुताबिक जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज वाला मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लीन एंड कंट्रास्ट वाला जो है वो टेक्स्ट देखने को मिलेगा। आप लोग अगर इसको फ्रंट पे ऐड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसको फ्रंट पे ऐड करता हूँ। आपने यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेना और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इसको जो है वो छोड़ देना है और यहाँ पे छोड़ने के बाद और यहाँ पे अगर आप लोग अपने किसी चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं, मतलब अगर आप लोगों का कोई चैनल है, आप लोगों ने मेरा इंट्रो भी देखा होगा, तो मेरा इंट्रो यहाँ पे बेसिकली मैं बनाता हूँ। मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो लिख लेता हूँ स्मार्ट। ये देखिए यहाँ पे SMART मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्मार्ट। स्मार्ट के बाद यहाँ पे मैं चैनल का नाम पूरा लिख लेता हूँ, नेस यहाँ पे लिख लेता हूँ और नेस लिखने के बाद यहाँ पे ट्रिक्स लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ट्रिक्स लिख दिया और इसको मैं जो है वो अगर इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट का कोई भी कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है वो रेड कलर का हो गया और स्मार्ट जो है वो व्हाइट कलर का ही रहने दिया हमने यहाँ पे। और इसको आप लोग अगर मजीद इसके अंदर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, मजीद अगर इसके अंदर आप ऐड करना चाहते हैं कुछ, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग इसके अंदर अगर मैं बैकग्राउंड लाना चाहता हूँ, ये देखिए बैकग्राउंड भी ला सकता हूँ। इसके अलावा आउटलाइन अगर मैं देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं आउटलाइन दे सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो इस तरह से जो है वो ऐड हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग कोई भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट स्टाइल देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ से ओपन सैंस एक्स्ट्रा बोल्ड रख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो वो नीचे पहुंच गया, तो इसको मैं यहाँ पे मैं ऊपर ले आता हूँ। ये देखिए ये ऊपर आ चुका है। तो इस तरीके कार से आप जो है वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए ये फ्रंट वाला टेक्स्ट है तो ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आप लोग इसको देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से प्ले होगा और प्ले होने के बाद इस तरह से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे हैं तो आप यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 वगैरह लाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे ओपनिंग वाले ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। ओपनिंग वाले ऑप्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको वीडियो सीरीज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे मैं ड्रैग और ड्रॉप कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वो बता रहा है नंबर 1। यहाँ से आप लोग इसको नंबर 2, नंबर
3 जितना मर्जी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ से आप लोग नाम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं उसका कोई भी नाम देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैंने ये SME लिख दिया। इसके अलावा आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ब्लू कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर्स के अंदर आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ पे आप लोग इसको ब्लैक रख सकते हैं, अपनी डिजायर के मुताबिक इसको भी ब्लैक कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए कलर के अंदर जाना है और अगर आप लोग इसको जो है वो रेड करना चाहते हैं रेड कर लें। जो कलर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके कार से आप अपनी डिजायर के मुताबिक अपनी वीडियो के अंदर कोई भी अपनी डिजायर के मुताबिक टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मुआवी के अंदर जो है हम कैसे क्रोमा की अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप लोग ग्रीन स्क्रीन वीडियो के अंदर कैसे क्रोमा की अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है मीडिया बिन के अंदर, और मीडिया बिन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने वो क्लिप ऐड कर लेना है जो आपका ग्रीन स्क्रीन होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं ये क्लिप जो है वो ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद ये क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं टाइमलाइन के अंदर ले आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको टाइमलाइन के अंदर लेके आता हूँ तो ये नीचे चला जाता है। इसको आप लोगों ने ऊपर कैसे लाना है, इसको आप इस तरह से भी ऊपर ला सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी ऊपर ला सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्रोमा की अप्लाई करना है, तो क्रोमा की इसके अंदर अप्लाई करना बहुत ही इजी है। आप लोगों ने उस क्लिप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप वाला ऑप्शन मिलेगा। क्रॉप वाले ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने जल्दी से चले जाना है और जाने के बाद आप लोगों ने क्रोमा की वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। क्रोमा की वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑटो कलर जो है सिलेक्ट होता हुआ नजर आएगा। आप लोग यहाँ से कलर पिक भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल क्लिक कर देना है। एक क्लिक किया मैंने, एक क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ओपेसिटी इसकी जो है वो 100 तक ले जानी है, 99, और इसको भी यहाँ पे आप लोगों ने 90 तक कर देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो को प्ले करके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना ही क्विक मेथड है मुआवी के अंदर क्रोमा की अप्लाई करने का। यहाँ पे क्रोमा की बहुत ही क्विकली तरीके से अप्लाई हो जाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी से क्रोमा की जो है वो मुआवी के अंदर जो है अप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने वीडियो के अंदर से ऑडियो को कैसे सेपरेट करना है। मतलब वीडियो क्लिप के अंदर से आप लोग अगर ऑडियो को डिलीट करना चाहते हैं या ऑडियो को आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये ऑडियो नजर आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने ऑडियो को स्प्लिट करना है तो ऑडियो पे आप लोगों ने सिंपल क्लिक कर देना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको ड्रैग करके नीचे ले जाना है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने नीचे लाके इसको छोड़ देना है। तो ये आप लोगों का ऑडियो जो है वो सेपरेट हो चुका है और इसको यहाँ से आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया और इसको मैं अगर दोबारा लाना चाहता हूँ तो Ctrl+Z दबाऊंगा, अंडू करूंगा तो वो दोबारा आ जाएगा। तो इसके अलावा आप अपनी वीडियो के अंदर किसी भी ऑडियो को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज के बारे में आपको बता दूं कि ऑडियो के अंदर से आप लोगों ने कैसे एडिटिंग करनी है। ऑडियो के अंदर आप लोगों ने कैसे जो है वो ऑडियो को एडिट करना है। ऑडियो के अंदर आप लोगों को एडिटिंग क्या मिलेगी देखने को। आप लोगों ने ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ मूवमेंट, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये वेव की शेप में ये आवाज है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो गैप है, तो इस गैप को मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से इतना रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वो रिमूव हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मैं जिसको रिमूव करना चाहता हूँ उतना रिमूव हो गया। जहां तक आपको गैप नजर आएगा वो पार्ट आप लोगों ने यहाँ से रिमूव कर देना है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर इस ऑडियो की आवाज तेज करनी है, मतलब इसकी आवाज कम है, आप लोगों ने इसकी आवाज को अगर तेज करना है तो वो कैसे करना है, तो आप लोगों ने उस ऑडियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे आगे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम का। इसको आप लोगों ने 200 पे ले जाना है या 300 पे या 400 पे, ये मैक्सिमम जाता है। तो आप लोग अपनी डिजायर के मुताबिक ऑडियो की जो वॉइस है यहाँ से जो है वो लाउड कर सकते हैं, मतलब तेज कर सकते हैं। तो इस तरीके कार से आप अपनी ऑडियो क्लिप को एडिट कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम वीडियो के अंदर कैसे किसी भी पिक्चर को एनिमेट कर सकते हैं या किसी भी वीडियो को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वीडियो के अंदर आप लोग लोगो कैसे ऐड कर सकते हैं और लोगो को एनिमेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने मीडिया बिन के अंदर दोबारा आ जाना है और यहाँ पे हम लोग जो है वो एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं ये एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको टाइमलाइन पे ले आता हूँ और आने के बाद इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि इसको ऊपर रखना है। देखिए यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये यहाँ पे स्टिल पड़ा है। यहाँ पे इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इसको हमने छोटा करना है तो इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। तो इसको आप लोगों ने कैसे छोटा करना है, देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर को आप लोगों ने क्लिक कर देना है और क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओवरले वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप लोगों ने यहाँ से इसके
इसके साइज को छोटा कर देना है, यहाँ पे आप लोगों ने ले आना है। इसके अलावा इसको आप ऊपर नीचे जहां भी ला सकते हैं। इस तरीके कार से आप अपनी वीडियो के अंदर अपना लोगो जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अगर एनिमेशन लाना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर अगर हम लोग मूवमेंट लाना चाहते हैं, तो वो हम लोगों ने कैसे लेके आनी है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्रॉप वाले ऑप्शन पे चले जाना है और क्रॉप वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ एनिमेशन देखने को मिलेंगी, राइट टूवर्ड्स, स्लाइड, लेफ्ट टूवर्ड्स और स्लाइड, और आपको कुछ एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी रैंडमली, जो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करके चेक करवा देता हूँ कि वीडियो के अंदर कौन सी एनिमेशन जो है वो लोगो की हुई है, मतलब आपकी पिक्चर की या आपके लोगो की, जो आप लोगों ने ऐड की होगी अपनी वीडियो के अंदर, वो उसकी मूवमेंट आपको किस तरह से देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे मैं जो है वो वीडियो को प्ले करके चेक करवा देता हूँ। वीडियो को मैं प्ले कर लेता हूँ, प्ले पे मैंने क्लिक किया, ये आप लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप कोई भी एनिमेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट की कोई भी यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने डिजायर के मुताबिक भी अपनी इमेज के अंदर या अपने लोगो के अंदर एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कैसे करना है, आप लोगों ने इमेज पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद एनिमेशन वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने एडवांस्ड वाले ऑप्शन के अंदर आना है और यहाँ पे ऐड एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको एंड पॉइंट वो बता रहा है और स्टार्ट पॉइंट बता रहा है। हमने एंड पॉइंट जो है वो यही रहने देना है, हमने जो है वो स्टार्ट पॉइंट चेंज करना है। तो अगेन जो है मैं क्लिप पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टार्ट जो है इस पे मैं क्लिक करता हूँ और एडिट की फ्रेम पे क्लिक कर लेता हूँ। इसको मैं जो वो ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आएगा। तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी डिजायर के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ पे एनिमेशन ला सकते हैं ऊपर से, या फिर जहां से भी आप लोग एनिमेशन जो है वो करना चाहते हैं आप अपनी इमेज या लोगो की कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमने वीडियो को क्रॉप कैसे करना है। किसी भी वीडियो क्लिप को अगर हम लोगों ने क्रॉप करना है तो वो कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे जिस पार्ट को आप लोगों ने क्रॉप करना है, अगर मैं इतने पार्ट को क्रॉप करना चाहता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपने कैसे जो है वो क्रॉप करना है। देखिए इस क्लिप को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा क्रॉप एंड रोटेट का, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और इसको आप लोगों ने अपनी डिजायर के मुताबिक क्रॉप कर लेना है। जितना आप क्रॉप करना चाहते हैं उतना आपने पार्ट जो है वो क्रॉप कर लेना है। तो इस तरीके कार से जो है वो आप अपनी किसी भी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आप लोगों ने अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं वो पार्ट जो है वो उतना क्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके कार से आप अपनी वीडियो क्लिप को जहाँ पे क्रॉप करना चाहते हैं आप वहां से जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग बेसिकली जो है वो लंबा काम है। आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग के अंदर जल्दी नहीं करनी है, आप लोगों ने आराम से सुकून से अपनी वीडियो को एडिट करना है। वन बाय वन आप लोगों ने अपनी डिजायर के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए और इफेक्ट्स को अप्लाई करते हुए आप लोगों ने अपनी वीडियो को प्रोफेशनली तरीके से एडिट करना है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने अगर क्लिप के अंदर अपना म्यूजिक ऐड करना है, रैंडमली म्यूजिक ऐड करना है, तो वो आप लोगों ने कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने मीडिया बिन के अंदर चले जाना है। मीडिया बिन के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड म्यूजिक कर लेना है। ऐड म्यूजिक जब आप लोग करेंगे तो आपका यहाँ पे म्यूजिक आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपनी टाइमलाइन के अंदर। यहाँ पे आपका म्यूजिक आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपने म्यूजिक की आवाज को जो है वो तेज कर सकते हैं और उसके अंदर फेड इन और फेड आउट कर सकते हैं। दोस्तों फेड इन और फेड आउट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फेड इन और फेड आउट से आप अपनी वीडियो क्लिप के अंदर ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे पता भी नहीं चलता कि ये वीडियो या ऑडियो कट हुआ है या फिर इसके अंदर कोई चेंजिंग हुई है। तो आप लोग फेड इन और फेड आउट का यूज करते हुए आप अपने किसी भी वीडियो और ऑडियो क्लिप को रिमूव करके फेड इन और फेड आउट का यूज करते हुए उसका अच्छे तरीके से स्टार्ट और एंड कर सकते हैं। दोस्तों मोवावी वीडियो एडिटर के अंदर वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक एडिट करने के बाद, तमाम इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद, तमाम चेंजिंग्स करने के बाद आप लोगों ने वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करना है। तमाम इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद और चेंजिंग्स करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट करना है। आपको यहाँ पे प्रीव्यू स्क्रीन के नीचे जो है एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आगे वो आपको बताएगा आप लोगों ने कौन सी क्वालिटी एक्सपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपने कौन सी क्वालिटी की वीडियो एक्सपोर्ट करनी है। तो आप लोग यहाँ पे हाई और हाईएस्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट सबसे अच्छी जो है वो वीडियो क्वालिटी होती है। आप यहाँ पे हाईएस्ट पे क्लिक करके और यहाँ से ब्राउज करके आप जहाँ पे लोकेशन पे वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग हाईएस्ट पे क्लिक करने के बाद टाइटल जो है वो कोई भी आप रख सकते हैं और
स्टार्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और कुछ देर के बाद आपकी वीडियो जो है वो आपको एक्सपोर्ट होके मिल जाएगी जो आप लोगों ने एडिट की होगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई है तो यार इसको लाजमी से लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से ही आपका पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी को पसंद आई है। इसके अलावा मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि मेरी लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम का मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और किसी भी वीडियो की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।